हाँ जी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है भारत स्टडी एकेडमी चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई के लिए कौन सी पुस्तकें जो हैं वो आपके लिए बेटर रह सकती है। आपको पता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी पुस्तकें ऐसी है या फिर हर कोई अपनी पुस्तकें लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस बीच हम कुछ ऐसी चुनिंदा पुस्तक आपके लिए लेके आए हैं जिससे पढ़ के एक बार आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट जो अपना जीके का पेपर है उससे। जीके में आपको सबसे पहले जो पढ़ने के लिए अपने पास पुस्तक है वो है मूमल की करंट अफेयर। ठीक है, मूमल जो करंट अफेयर है वो मासिक और वार्षिक अंक दोनों ही रूप में आता है। आपको मासिक लाना है और मासिक जो पत्रिका आती है उससे आपको डेली बेस पे पढ़ना है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करके एक और पुस्तक आती है। ठीक है, ये भी सामान्य मासिक और वार्षिक दोनों ही तरीके से आती है, तो आपको इसका सहारा लेना है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो पुस्तक है विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, साइंस के लिए आप कक्षा 8 से 12 या कक्षा 9 से 12 की जो विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनका सहारा ले सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की जो किताब है उसका सहारा ले सकते हैं। इनमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करें तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग के लिए डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो एक बुक है तर्क शक्ति परीक्षण, ये बुक बेस्ट रहती है। इसमें सारा कुछ सॉल्यूशन दे रखा है स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक, जिसमें आपका विस्तृत सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक आपको मैं ज़रूर प्रेफर करूंगा कि ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। फिर बात करें राजस्थान भूगोल जियोग्राफी की। जियोग्राफी के लिए आपको हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जो है सर, उनकी बुक जो है राजस्थान का भूगोल जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा पब्लिश करी गई है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें सारा जो डाटा है वो कवर हो जाएगा, बस आप जो इसका लेटेस्ट एडिशन है वो लेके आना। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन राजस्थान का इतिहास, परंपरा और विरासत के लिए। तो राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए आपको जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही पुस्तक लानी है, जो नारायण लाल माली द्वारा एक और हुकुमचंद जैन जो सर हैं इनकी तरफ से जारी होती है। ठीक है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। एक बार आप पढ़िएगा, आपको सारा डाटा इसमें मिल जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताबें हैं, तो इसमें आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें भारत की राज्य व्यवस्था, जो एसआई में सबसे मेन सब्जेक्ट है, या फिर ऐसा कहें कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स देने वाला जो नंबर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत जो इनके हैं ऑथर हैं, और इनकी बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो ये पुस्तक आपको पढ़नी ही चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती है और सबसे कम जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो इस पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गिने चुने टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। ऐसे देखेंगे तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन वो आपको पूरी नहीं पढ़नी है। जो आपके सिलेबस में जो दे रखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करें अपने हिंदी का जो पेपर है उसमें सिर्फ एक किताब मानस हिंदी व्याकरण जो सुभाष यादव सर की किताब है। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है, ये पुस्तक आपके लगभग सारा डाटा कवर करेगी।
मतलब आप ये समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में जो जितनी भी याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, लगभग सारा कुछ इसमें, लगभग सारा कुछ जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास राघव प्रकाश सर की किताब है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि मानस हिंदी व्याकरण एक बार अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ के देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी मतलब लगभग सारा ही सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अभी तक की सारी पुस्तकें। ठीक है, इसमें आप मुझे बताना कि आपके पास कौन सी पुस्तकें हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, और जल्दी अपन नया वीडियो भी लाएंगे, उसमें अपन पीएसआई के बारे में डिटेल से और चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।